हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ मेथड जो है ना हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो है कंसीडर किया था। आज जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे 10 नंबर तक, आज 11 नंबर बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। देखो, इसके पहले जो हम लोग स्टीफेंस रिडक्शन के बारे में पढ़े हैं। स्टीफेंस रिडक्शन में जो है हम लोग देख रहे थे कि अल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन हो रहा था स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। रोजेनमुंड रिडक्शन में जो है इसमें रिडक्शन होता है एसिड क्लोराइड का। पैलेडियम होता है कैटलिस्ट और उसके साथ बेरियम सल्फेट, सल्फर वगैरह मिलाया जाता है। तो लैंग्वेज तो लिखा हुआ है नोट्स में, बस रिएक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन। एसिड क्लोराइड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में। साथ ही इसमें मिला हुआ रहता है बेरियम सल्फेट और मिलाया जाता है सल्फर। सॉल्वेंट के रूप में जाइलिन। जाइलिन क्या होता है, तो बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप, इसको हम लोग जाइलिन बोलेंगे। 1,2 पर है तो ऑर्थोजाइलिन, 1,3 पे है तो मेटाजाइलिन, 1,4 पे रहेगा तो पैराजाइलिन। तो बेंजीन में 2 CH3 ग्रुप है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलिन। तो हम क्या बताएं कि एसिड क्लोराइड का रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे पैलेडियम के प्रेजेंस में, और ये पैलेडियम के साथ रहता है बेरियम सल्फेट और सल्फर, सॉल्वेंट के रूप में जाइलिन। तो ये 2 हाइड्रोजन में से सिंपल सा रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास चला जाएगा तो ये RCOH प्लस बचा हुआ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl, अल्डिहाइड। देखो, रिडक्शन के दरमियान जनरली है क्या, हाइड्रोजन का एडिशन। और इस रिएक्शन में मतलब रोजेनमुंड रिडक्शन में जब आप एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करोगे अल्डिहाइड में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि जो अल्डिहाइड है ये फिर से रिड्यूस कर जाए अल्कोहल में। 2 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन में जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन में, और ये देखो ऐसा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट के रूप में अल्डिहाइड कीटोन ही मिलना चाहिए। लेकिन बताया कि यदि सिंपल सा रिडक्शन करोगे ऐसे तो प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन उसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। तो अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में ना हो इसीलिए यहाँ मिलाया गया है ये सब, बेरियम सल्फेट और सल्फर। एक्चुअली सल्फर जो होता है एक प्रकार से पॉइजन का काम करता है पैलेडियम के लिए। मतलब सल्फर क्या करता है कि जो पैलेडियम है ना इसके पावर को कम कर देता है, कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि ये फिर से अल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस ना कर पाए। इसलिए पूरा बात जो है सो लिखना जरूरी है। यदि केवल पैलेडियम लोगे, ये सब नहीं लोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अल्डिहाइड इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस कर जाएगा किसमें, अल्कोहल में। तो अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में ना हो इसीलिए पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट और सल्फर मिलाया जाता है। और इस सल्फर बताए कि पॉइजन का काम करेगा। पॉइजन कहने का मतलब कि पैलेडियम के पावर को कम कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ताकि वह फर्दर रिडक्शन नहीं कर सके अल्डिहाइड का किसमें, अल्कोहल में। तो यह मेथड जो है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन के लिए है और इसमें अल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन इसमें कभी नहीं बनेगा। और जिस प्रकार का अल्डिहाइड कीटोन चाहो ले सकते हो, जैसे बेंजोइल क्लोराइड यदि हम लोग लें तो सेम काम है, H2 और यहाँ वही सब कैटलिस्ट रहेगा। तो देखो HCl बाहर होता है तो ये बेंजीन रिंग में अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा ना, COH प्लस HCl, और ये बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ऐसा। तो यही रोजेनमुंड रिडक्शन है। इसको हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज के रूप में इस प्रकार से कि द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड in the presence of palladium supported over barium sulfate and partially poisoned by the addition of sulfur
is known as Rosenmund reduction. The addition of sulfur deactivates the palladium catalyst to prevent the further reduction of aldehyde into alcohol. नोट्स में लाइन बाय लाइन सब लिखा हुआ है। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन यदि अल्डिहाइड में करना हो ना तो इसके लिए एक रिएजेंट और है, और एक रिएजेंट और क्या है, जैसे एक जो हम लोग कॉमन रिएजेंट जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, लेकिन इसके साथ क्या समस्या है ना कि यदि ये वाला रिएजेंट लेकर के रिडक्शन करोगे तो अल्डिहाइड इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल बनेगा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। कब? जब तुम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लोगे LiAlH4। तो हम लोग LiAlH4 ना लेकर के ऐसा लेते हैं LiAlH, और यहाँ हम लोग लेते हैं O और टर्शियरी ब्यूटॉक्सी वाला ग्रुप, ऐसा। इसको जो है हम लोग बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम, या ऐसे लिखेंगे लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर मानोगे तो सही, एल्यूमिनियम है तो इसमें तो एक हाइड्रोजन तुम्हारा रहेगा ही, और ये टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप जोड़ना है। तो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे होता है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन लगा देंगे। वैसे ही ऐसा ऐसा 3 ग्रुप है, तो ये O, फिर इसमें कार्बन और इसमें 3 गो CH3, ऐसे एक और O कार्बन फिर इसमें 3 CH3, तो एल्यूमिनियम पे यहाँ माइनस हो जाएगा, Li पे प्लस। देखो ये जो LiAlH4 है तो इसमें क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 हाइड्रोजन और 3 को आ गया ये बड़ा वाला ग्रुप टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप। तो ये बड़ा वाला ग्रुप आने के चलते क्या हुआ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका पावर डिक्रीज कर गया, पावर कम हो गया। इसीलिए जो ये वाला रिएजेंट है वह एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में बदलेगा, अल्कोहल में नहीं। मतलब कि ऐसे तुम लिए एसिड क्लोराइड और 2 तरीके से देखो, एक हम लोग ये वाला रिएजेंट लेते हैं LiAlHO टर्शियरी ब्यूटाइल का होल 3, और दूसरा यहाँ लेते हैं LiAlH4। तो इसके साथ रिडक्शन करोगे तो ये बनेगा अल्कोहल, लेकिन यदि इसके साथ रिडक्शन करते हो तब हम लोग का क्या बनेगा, अल्डिहाइड। यही अंतर है कि जब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट में बड़ा ग्रुप ला दिए तो इसका पावर कम हो गया, डीएक्टिवेट कर गया, और ये जो है सो अल्डिहाइड में रिड्यूस करेगा। लेकिन यदि LiAlH4 लोगे तो अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, और अल्कोहल हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला रिएजेंट हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद फिर इसमें अगला मेथड है रोजनमुंड और स्टीफेनी, दोनों में से एक एग्जाम में आता ही है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम। एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे या एसिड क्लोराइड से बनाएंगे, किसका इस्तेमाल करके, डाई अल्काइल कैडमियम। तो सिंपल सा रिएक्शन है, 2 मोल लेते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड का 2 मोल, और इसके साथ डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, R डैश कर दो यहाँ, युवा डाई अल्काइल कैडमियम। सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर, मतलब एनहाइड्रस ईथर, बहुत कम टेम्परेचर 196 केल्विन। रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, तो याद रखोगे कि रिएक्टिव मेटल्स के केस में टेम्परेचर कम ही रखा जाता है। तो कुछ नहीं होना है, बस इसका क्लोरीन यहाँ से हटेगा और ये अल्काइल ग्रुप जा करके क्लोरीन की जगह चल जाएगा। तो ये जाएगा RCOCl, तो Cl की जगह R डैश लगा देंगे। चूँकि इसका 2 मोल है तो 2 मोल बनेगा, तो 2 मोल कहने का मतलब कि दोनों R डैश यहाँ चला आएगा ना, ऐसा। और यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकला और यहाँ बचा CD, तो बाहर हो गया क्या, CdCl2।
सिंपल सा मैंने समझो कि एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि क्लोरीन हट करके वहाँ अल्काइल ग्रुप जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि इस मेथड से हम लोग जो है कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। देखो एसिड क्लोराइड में एक इसका सबसे छोटा मेंबर होता है फॉर्माइल क्लोराइड, लेकिन बात ये भी है कि फॉर्माइल क्लोराइड जो है काफ़ी अनस्टेबल है, ये टूट जाता है CO और HCl में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो है टूट जाता है। तो फॉर्माइल क्लोराइड काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो फॉर्माइल क्लोराइड का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। तो यहाँ यदि फॉर्माइल क्लोराइड लेते तब अल्डिहाइड बनने का पॉसिबिलिटी था, लेकिन बताए कि फॉर्माइल क्लोराइड का इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, अनस्टेबल है तो रहेगा ही नहीं। इसके अलावे यदि तुम कोई एसिड क्लोराइड लेते हो तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के रूप में हमेशा क्या बनेगा, कीटोन। ये जो यहाँ प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। अब अपने अनुसार से यहाँ R और R' ले करके जो है इसको बनाते जाना है। उसके बाद अगला मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड यूजिंग गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, ऐसे लिखते हैं इसको R2CuLi, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, इसी को हम लोग गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि गिलमैन्स रिएजेंट क्या है, तो याद रखोगे लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। सेम रिएक्शन है जैसा ऊपर में पढ़े हम लोग। तो ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होना है इससे, ये लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट से, गिलमैन्स रिएजेंट से। सॉल्वेंट वही रहना है ड्राई ईथर, क्योंकि रिएक्टिव मेटल है लिथियम, टेम्परेचर कम 196 केल्विन। तो बस इसका एक R ग्रुप आ जाएगा Cl के जगह और Cl चला जाएगा Li के जगह। तो यहाँ R' कर दो तो RCO R' प्लस Li और Cl मिल करके हो गया LiCl प्लस एक R' और Cu बन गया R' Cu, ऐसा। तो यहाँ भी प्रोडक्ट हम लोग का क्या बना, कीटोन। तो ये सब सिंपल सा रिएक्शन है। तो एसिड क्लोराइड से यदि हम लोग को कार्बोनिल कंपाउंड बनाना हो तो तीन मेथड, पहला रोजेनमुंड रिडक्शन जिससे अल्डिहाइड बनेगा, दूसरा डाइअल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करेंगे कीटोन बनेगा, और तीसरा गिलमैन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। तो एसिड क्लोराइड से हम लोग जो है अलग अलग तरीके से बना सकते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस सब में से जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का वही है रोजेनमुंड रिडक्शन, जो एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, तो उसी को जो है जो हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद अगला मेथड है इसमें फोर्टी नंबर में बाय वाकर प्रोसेस नाम है। क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसका कि द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू अल्कीन नहीं, द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें होता है PdCl4 पर 2 माइनस और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। तो द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज वाकर प्रोसेस। अच्छा, अल्कीन में ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो O2 के फॉर्म में,
कैटलिस्ट यहाँ होगा PdCl4 पर 2- और CuCl2। तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लो इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस हाफ O2 PdCl4 पर 2- और इस CuCl2 बीच में इसका वाटर से रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ क्या लिखें कैटलिस्ट को, इसको भूल जाओ, बस यहाँ केवल देखो O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन इसका हाफ मोल लिए है। हाफ मोल माने 2 कट जाएगा तो ओवरऑल तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा। तो प्रोडक्ट इसमें कुछ इस टाइप का बनता है CH3COH एसिटल्डिहाइड। मतलब इसमें हुआ क्या है ना कि इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया इसके पास, तो इस CH3 बन गया और यहाँ बचा CH और ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ गया CHO, मतलब अल्डिहाइड। देखो हम पहले ही बताए हैं कि ऑर्गेनिक में हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हम लोग सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं जान सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए जो है कुछ कुछ रिएक्शन को ऐसा ही समझना पड़ेगा। समझना क्या मतलब, रटना पड़ेगा तुमको। जैसे यहाँ बताया, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है कि हाइड्रोजन अपने आप यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, मैकेनिज्म इसका है। लेकिन बताया कि मैकेनिज्म हम लोग को नहीं जानना है, तो समझने के लिए जितना से याद करने में आसानी हो जाए उस हिसाब से देखेंगे कि डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑक्सीजन जा करके वहाँ जुड़ जाएगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। वैसे ही मान लो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन लें, ऐसा प्रोपीन लें, और यहाँ यदि हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करें सेम चीज़ लिखें, तब क्या होगा। यहाँ तो अब जो डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है दोनों अलग अलग नेचर का है। यदि तुम ऑक्सीजन किनारे में जोड़ोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और यदि ऑक्सीजन बीच में जोड़ोगे तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यदि इस टाइप का अल्कीन हो माने अनसिमेट्रिकल, तो याद रखोगे कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। क्या बोले कि यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो वाकर प्रोसेस में इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जोड़ना है जहाँ कम हाइड्रोजन हो। तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1, तो यहाँ कम हुआ ना, तो ये वाला ऑक्सीजन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, एसीटोन बन गया, कीटोन। ऐसा ही एक इस टाइप का यदि हम लोग अल्कीन लें CH3CH CCH3COH प्लस हाफ O2 और ये एरो के ऊपर यही सारा चीज़ है। तो इधर क्या मतलब नहीं है, बस डबल बॉन्ड का 2 कार्बन, क्या बताए जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ जोड़ देंगे ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और बाकी जो है सो बनेगा ऐसा। यही वाकर प्रोसेस है कि यदि अल्कीन में ऑक्सीजन का एडिशन हो, किसके प्रेजेंस में, दी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और अल्डिहाइड कीटोन जो भी है वो बनना हो, उसका फॉर्मेशन हो, तो इसी रिएक्शन को हम लोग जो है वाकर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगला इसमें है नंबर में बाई हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्जो प्रोसेस, बाई हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्जो प्रोसेस। देखो हाइड्रोफॉर्माइलेशन से पहले हम लोग हेलोल्केन्स में हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब पढ़े हैं। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो यहाँ है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तो हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और ये फॉर्माइलेशन, तो फॉर्माइल का मतलब होता है CHO माने अल्डिहाइड। तो यदि हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन हो तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि अल्कीन का रिएक्शन करवाया जाता है
अल्कीन का रिएक्शन करवाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर से। कैटलिस्ट यहाँ कोबाल्ट और रोडियम का, जैसे एक ही कैटलिस्ट ले सकते हो, ये बीच वाला कोबाल्ट है, ये हाइड्रोजन, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर इसके जगह पे जनरली हम लोग ये वाला भी कैटलिस्ट लेते हैं, ऐसा ये वाला भी कैटलिस्ट ले सकते हैं यहाँ। तो इस सब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाया जाए, मतलब अल्कीन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जोड़ा जाए, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बीच में होगा। तो कोई सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस सब का नाम कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में डिटेल से जानोगे। अभी नाम बता भी देंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए इसको हम लोग वैसे याद रखेंगे। जैसे इस कंपाउंड का नाम मान के चलो लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोनिल हाइड्रिडो कोबाल्टेट 1। अच्छा, तो इसी प्रकार से इसका भी नाम हो जाएगा। तो खैर इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, बस एक कैटलिस्ट को याद रखना पड़ेगा कि कोबाल्ट और रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और रिएक्शन क्या है, तो अल्कीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ये जो CO और H2 है ना, ये मिल करके बना देगा तुम्हारा H और CHO। वही चीज़ है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अब यही H और CHO में से एक जाकर के जुड़ेगा डबल बॉन्ड का कोई कार्बन पे और दूसरा कहीं और। कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है, जैसे डबल बॉन्ड का 2 कार्बन है ना, तो एक बार हाइड्रोजन को तुम यहाँ जोड़ दो, CHO को किनारे में, या दूसरा केस कि CHO को बीच में जोड़ो और H को किनारे में, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार H को हम यहाँ जोड़ते हैं तो RCH2 CH2 CHO, और दूसरा हो जाएगा RCH, यहाँ पर CHO को जोड़ दो तो ये हो जाएगा क्या, CH3। तो ये लीनियर चेन है, मतलब ये नॉर्मल अल्डिहाइड बनेगा। लीनियर चेन में हो तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और ये बीच में CH3 आ गया तो ये आइसो है, ऐसा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो जो बताए थे कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन माने H और CHO का जुड़ना, तो वही हो रहा है, H जुड़ रहा है एक कार्बन में, एक कार्बन में जाकर के क्या जुड़ रहा है, CHO। तो जो 2 टाइप का अल्डिहाइड मिलेगा N और आइसो, तो इसमें से होता है क्या है कि जो नॉर्मल अल्डिहाइड होता है ना, लीनियर चेन वाला, ये ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से अपघटित हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि रिएक्शन के दरमियान नॉर्मल वाला अल्डिहाइड ज़्यादा बने, और ये नॉर्मल वाला अल्डिहाइड ज़्यादा बने इसके लिए तुमको नीचे वाला कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो नॉर्मल जो है सो ज़्यादा, मतलब इस केस में रेशियो 16:1 का होता है। मतलब नॉर्मल अल्डिहाइड यदि 16 मोल बन रहा है तो आइसो वाला तुम्हारा 1 मोल बनेगा, ऐसा। तो नॉर्मल और आइसो दोनों अल्डिहाइड बनता है इस हाइड्रोफॉर्माइलेशन में, और नॉर्मल वाला ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है आइसो की तुलना में। तो हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल वाला ज़्यादा बने, और इसलिए जो यहाँ कैटलिस्ट लेना होगा, रोडियम वाला कॉम्प्लेक्स लेना होगा तब। तो यदि अल्कीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करवाया जाए इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई अल्डिहाइड बनाने के लिए, और जो अल्डिहाइड बनेगा उसमें अल्कीन के तुलना में 1 कार्बन ज़्यादा होगा। जैसे अल्कीन में अभी यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है, ज़रा यहाँ देखो तो 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कार्बन बढ़ेगा ही, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिए हैं इसमें तो 1 कार्बन है ना, ऐसा। तो इस रिएक्शन को जो है हम लोग हाइड्रोफॉर्माइलेशन बोलेंगे, या इसी को हम लोग ऑक्जो प्रोसेस। अभी हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन के दरमियान ये जो अल्डिहाइड जनरली बनता है, इस अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन हो सकता है अल्कोहल में। तो इस प्रोसेस से हम लोग अल्कोहल भी बना सकते हैं। इसके लिए पहले अल्डिहाइड बनाना होगा, फिर इसका रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और इस मेथड का विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी क्या है कि इसमें जो अल्डिहाइड बनता है उसमें 1 कार्बन ज़्यादा मिलेगा अल्कीन की तुलना में। तो जैसे मान लो कि कोई कन्वर्सन बनाना हो इथीन टू प्रोपेनल, ऐसा कोई कन्वर्सन बनाना हो, तो देख रहे हो इथीन मतलब कि 2 कार्बन है, और प्रोपेनल माने 3 कार्बन है। 1 कार्बन बढ़ाना है, तो जहाँ भी 1 कार्बन बढ़ाना हो और अल्कीन दिया हुआ हो तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करोगे, ये CO प्लस H2, और ये वाला कैटलिस्ट लिख देना है REH RH CO PPH3 का हो, ऐसा।
तो बन जाएगा अगला मेथड इसमें 15 नंबर के बाद सिक्सटीन नंबर बाई ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। ओजोनोलाइसिस, तो ये ओजोन का मतलब तो समझ रहे हैं O3 और लाइसिस का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यदि ओजोन के साथ रिएक्शन करवा के बॉन्ड तोड़ा जा रहा हो तो उसको ओजोनोलाइसिस, जैसे वाटर से रिएक्शन करवा के बॉन्ड तोड़ा जा रहा हो हाइड्रोलाइसिस, अमोनिया से रिएक्शन करवा के बॉन्ड तोड़ा जा रहा हो अमोनोलाइसिस, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के बॉन्ड तोड़ा जा रहा हो तो हाइड्रोजिनोलाइसिस। उसी प्रकार से यदि ओजोन के साथ रिएक्शन करवा के बॉन्ड तोड़ा जा रहा हो तो उसको बोलेंगे ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले ओजोन के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो O3 का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेविस स्ट्रक्चर, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस। फिर इसका रेजोनेंस अपना दिखाओगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, तो फिर उल्टा हो जाएगा ऐसे करके। ऐसा तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है ना कि अल्कीन का एडिशन होता है सबसे पहले ओजोन से। तो ओजोन जैसे हम लोग ई वाला ले लें, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसा। अल्कीन और ओजोन जो है दोनों गैसियस स्पीसीज हैं, तो डायरेक्ट दो गैस को आपस में मिलाने से रिएक्शन थोड़े होगा। सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट यहाँ CCl4 लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों स्पीसीज जनरली ये तो पोलर है लेकिन अल्कीन तो नॉन पोलर होता है। कैसे एडिशन होगा देखोगे, ये ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है माने इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा कि बगल वाला इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तब तक ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो देगा इसके तरफ, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो देखो नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा यहाँ, तो इस तरह से कुछ बनेगा। O सिंगल बॉन्ड O कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ O और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो ऐसा बन जाएगा। तो E जो बीच में इंटरमीडिएट बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन मोल ओजोनाइड। अभी जो अल्कीन मोल ओजोनाइड बना है इसका होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होता है इस स्पीसीज में। ऐसे इसका रीअरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन ओजोनाइड। नहीं, यदि अल्कीन में सिंपल केवल ओजोन का एडिशन हो तो पहले बनेगा अल्कीन मोल ओजोनाइड, और अल्कीन मोल ओजोनाइड का फिर रीअरेंजमेंट होता है किसमें, अल्कीन ओजोनाइड में। अभी जो अल्कीन ओजोनाइड बना है ना, इसका हम लोग करते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, जिंक और स्टीम होता है, या फिर इसके जगह तुम डाइमिथाइल सल्फाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिडक्शन कैसे होता है देखोगे, ई बॉन्ड को कर दो यहाँ, ई वाला बॉन्ड करो यहाँ, और ई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, मतलब तुमको इधर से बॉन्ड यहाँ तोड़ना है, इधर से बॉन्ड यहाँ तोड़ना है, तो क्या बचेगा देखो, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ई भी यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस तरह का C डबल बॉन्ड O प्लस बगल में भी कुछ ऐसा ही जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बच जाएगा ई वाला एगो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन यदि जिंक लोगे तो जिंक के साथ मिल करके ZnO बना देगा, और यदि ई वाला लोगे तो इसके साथ मिल करके तुम्हारा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बना देगा। ऐसे अब चूंकि अल्कीन ओजोनाइड से जब तुम यहाँ बना रहे हो इस C डबल बॉन्ड O मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड, तो इस दरमियान हुआ क्या कि एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ। यहाँ देखो 1 2 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 2 ही है, तो एक ऑक्सीजन हट रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ओजोनोलाइसिस में जो है यही होता है कि सबसे पहले ओजोन का एडिशन अल्कीन से,
तो अल्कीन मोल ओजोनाइड बनेगा, वो बदलेगा ओजोनाइड में, और फिर इस ओजोनाइड का करोगे रिडक्शन, तब मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का अल्कीन से। रीजन क्या है कि एक सिंगल रिएक्शन में अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ तुम ले लो सब जगह H, ऐसे ही घुमाते जाओगे सब जगह तो यहाँ भी आ जाएगा H, तो ये दोनों बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब मान लो कि दोनों जगह तुम लो H और ई दोनों जगह तुम लो CH3, तो फिर ये दोनों H और ये दोनों जगह आ जाएगा CH3। तो एक बना अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बना एसीटोन माने कीटोन। तो एक सिंगल रिएक्शन में तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जा रहा है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है इसके अलावे कि जिसमें एक सिंगल रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो जाए। सो ओजोनोलाइसिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बिकॉज बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए सिंगल रिएक्शन। एग्जाम में नोट्स लिखने आएगा तब तो इतना लिखोगे, लेकिन एग्जाम में जनरली रिएक्शन कंप्लीट करने आता है। जैसे इस टाइप का आएगा, ऐसा कोई अल्कीन दिया हुआ है, एरो के ऊपर मान के चलो लिखा हुआ रहेगा यहाँ O3CCl4 और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक H2O। क्या करना है, तो आप ऐसे इसको स्टेप वाइज चल करके पूरा बनाओ, या फिर डायरेक्ट यदि कंप्लीट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस ये डबल बॉन्ड को यहाँ तोड़ देना है और दोनों कार्बन में एक एक ऑक्सीजन लगा देना है। तो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस एक ऑक्सीजन इसमें, तो O कार्बन और ये दोनों जगह CH3। तो एक तुम्हारा बना एसीटोन और एक बना क्या एसीटल्डिहाइड, ऐसा। तो एक सिंगल रिएक्शन है और एक सिंगल रिएक्शन में देख रहे हो कि दो दो प्रोडक्ट बन गया, अल्डिहाइड भी और कीटोन भी बन गया, दोनों प्रोडक्ट। उसी प्रकार से मान लो कि कोई अल्कीन इस तरह का दिया हुआ रहे, ऐसा साइक्लिक अल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन, और इसमें तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है O3CCl4 और यहाँ ZnH2O। या फिर मान लो कोई ऐसा अल्कीन दिया हुआ है ऐसा, और फिर से यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है O3CCl4 और यहाँ मान लो कि डाइमिथाइल सल्फाइड है, क्या बनेगा। तो हम बोले कि दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड जहाँ है उसको वहाँ से ब्रेक कर दो और डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन में जो है सो एक एक ऑक्सीजन लगा दो। तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए और ये दोनों कार्बन में लगा देंगे ऑक्सीजन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ कार्बन है तो इसमें लगा देना है डबल बॉन्ड O। उसी प्रकार से यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ भी लगा देना है डबल बॉन्ड O। और ये कार्बन का देखो भी 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब एक तो हाइड्रोजन यहाँ होगा ही, वैसे यहाँ भी क्या होगा हाइड्रोजन। तो क्या बना 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हेक्सेन और दो दो अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए डाइयल, ये अल्डिहाइड है ना CHO। वैसे यदि इससे बनाना हो हम लोग को तो कुछ नहीं, बस ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों कार्बन में लगा दो ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड O प्लस फिर से यहाँ ये डबल बॉन्ड O, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन ऐसा। तो कंप्लीट करने आएगा तो ऐसा ही एकदम आसानी से इसको कंप्लीट करना है कि बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन में एक एक ऑक्सीजन, या फिर जो बताया वैसे पूरा लंबा पहले मोल ओजोनाइड बनाओ फिर ओजोनाइड बनाओ तब रिडक्शन करो, वैसे भी बना सकते हो। तो नोट्स लिखने आएगा तो वैसे ही करोगे। एक आध नंबर में कंप्लीट करने आए या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कोई अल्कीन दिया हुआ है, पूछेगा कि इसका कौन कौन कार्बोनिल कंपाउंड बना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर ऐसे डायरेक्ट करोगे। कंप्लीट करना है तो फिर वैसे मोल ओजोनाइड ओजोनाइड से करते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड था। तो आज जो है सो हम लोग कुछ मेथड्स देखे कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का, और भी मेथड्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।